जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल और कृष्ण गुणगान पेज पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको आंवला नवमी के बारे में उसकी कथा सुना रही हूँ। यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी के नाम से विख्यात है। सतयुग का प्रारंभ इसी युग से हुआ था। इसी तिथि को गौ, स्वर्ण, वस्त्र आदि दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजन विधान में प्रातःकाल शुद्ध होकर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व की ओर बैठकर पूजन करने के बाद उसकी जड़ में दुग्ध धारा गिराकर चारों ओर कच्चा सूत लपेटें और कपूर से आरती करते हुए उसकी 7 परिक्रमा करें। आंवला वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन तथा दान दोनों देने का विशेष फल है। इसकी कथा इस प्रकार है कि काशी नगरी में बहुत धर्मात्मा दानी तथा निसंतान एक वणिक था। वे दोनों पति पत्नी संतान के अभाव में दिनों दिन कातर तथा मलिन होते जा रहे थे। कुछ समय बाद वैश्य की पत्नी से एक स्त्री ने कहा कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम पे दो तो तुम्हारी पुत्र की कामना अवश्य पूरी होगी। यह बात वैश्य के पास पहुंची, मगर उसने अस्वीकार कर दिया। लेकिन सखी की बात वैश्य की पत्नी भूली नहीं थी। मौके की तलाश करती रही। एक दिन एक लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिराकर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम बहुत उल्टा हुआ। लाभ की जगह उसके सारे बदन में कोढ़ बहने लगा तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। ऐसी परेशानी देखकर वैश्य ने उसका कारण अपनी पत्नी से पूछा। तब उसने सारी कहानी शुरू से आखिर तक कह सुनाई। ऐसा जानकर वैश्य ने कहा कि हत्यारिन, पापिन आदि शब्दों से उसे बहुत कष्ट दिया तथा बताया कि गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वालों के लिए संसार में कोई भी ठिकाना नहीं है। इसलिए तू गंगा घाट पर जाकर स्नान वंदन कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य पत्नी ने ऐसा ही किया। गंगा किनारे रहने लगी। थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन गंगा जी वृद्धा स्त्री का रूप बनाकर आई और कहने लगी, हे दुखिया, तू मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक नवमी का व्रत करना और आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजन करना। यह व्रत करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। घर आकर अपने पति से उसने सब बात बताई और आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिवत व्रत रखकर पूजन किया। ऐसा करने से भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और पुत्र लाभ कर जन्म में गोलोक को प्रस्थान किया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।